हेलो गाइस, आई एम एम के श्रीवास्तव। आज फिर आपसे जुड़ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कार ड्राइविंग टेक्निक भाई एम के सर के माध्यम से। हमारे साथ कार ड्राइविंग कर रहे हैं राकेश लाल भैया, और ठीक है, बढ़िया कैप्चरिंग है। थोड़ा सा मिसिंग इनका ध्यान दीजिएगा, क्या क्या मिसिंग हो रहा है। आज इनका 7वें दिन का क्लास है। हाँ भैया, 7वें दिन का कोर्स चल रहा है। क्लच गियर वाले कोर्स में चल रहे हैं। स्टीयरिंग लगभग क्लियर हो गया है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन बचा हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ी बार बार डिस्ट्रैक्ट होकर दाएं बाएं हो जा रही है। अदर व्हीकल में डिस्ट्रैक्शन बन रहा है। राइट का इंडिकेटर दिखाइए। आगे के सर्कल से आप राइट टर्न कीजिएगा। सर्कल को पूरा कैप्चर करते हुए, जगह नहीं छोड़ा जाएगा सर्कल में। क्लच दबा के रखिए। हो गया गड़बड़, हो गया गड़बड़। उतना जगह क्यों छोड़ा गया? वहाँ उतना जगह काहे छोड़ दिए? ताकि एक गाड़ी घुस जाए वहाँ से। यही हम आपको बता रहे हैं ना, पूरा जगह कैप्चर करके आपको निकलना था। चलिए आइए पॉइंट में अपने। कहाँ पॉइंट पकड़ रहे हैं आप? देखिए, देख लीजिए कहाँ कहाँ गाड़ी घुमा के गए हैं आप। और क्लच काहे इतनी तेज़ी से छोड़ा गया? क्लच क्या गाड़ी आपके वश में नहीं है? क्लच के द्वारा हमने कल बताया था कि आप जितना चाहें गाड़ी उतनी ही बढ़ेगी, लेकिन हर बार यही हो रहा है, क्लच छोड़ दे रहे हैं, गाड़ी धड़धड़ा के चली जा रही है। या तो क्लच नहीं छोड़ रहे हैं तो स्टीयरिंग भी नहीं घूम रहा है आपका। राइट का इंडिकेटर दिखाया जाए। सही पॉइंट पे गाड़ी टर्न होनी चाहिए। लगभग ठीक है। जी, जरा सा बढ़ें। और देखिए, एक ड्राइविंग करना और अच्छे ड्राइविंग करना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक मिनिमम ड्राइविंग कर लेना और एक अच्छी तरीके से ड्राइविंग करना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अच्छी ड्राइविंग किसको कहते हैं? कि आपकी गाड़ी जो है आपके वश में हो। आप गाड़ी के वश में हो तो फिर ये ड्राइविंग अच्छी मानी जाएगी, अच्छी नहीं मानी जाएगी। क्लच दबाइए। यहाँ क्लच छोड़ते समय अगर गाड़ी स्पीड में आगे बढ़ जा रही तब तो गलत बात है। क्लच के द्वारा आपकी गाड़ी उतने ही स्पीड में बढ़े जितने की रिक्वायरमेंट हो। अब एवरी टाइम अगर आपकी गाड़ी तेज ही बढ़ जा रही है तो क्या क्लच को कंट्रोल कर पा रहे हैं आप? आज का क्लास टोटल आपका क्लच कंट्रोल का ही है। जी, तो आपको ध्यान देना होगा हर टर्न पे। गियर तो चेंज करवा नहीं रहे हैं बार बार। एक बार फर्स्ट गियर लगाए, फिर सेकंड लगाए, उसी सेकंड में चलवा रहे हैं। कल हमने गियर चेंज करवाया था, गियर इंप्रूव कराने के लिए, मतलब उसका स्किल इंप्रूव कराने के लिए गियर चेंज करवाया था। कई बार हमने चेंज करवाया था गियर। बट आज आपका क्लच इंप्रूव करवा रहे हैं, तो क्लच को सही ढंग से इस्तेमाल कीजिए। क्या करना चाहिए? हाँ, स्पीड ब्रेकर है जी, क्लच दबेगा, ठीक है। क्या करना चाहिए? स्पीड ब्रेकर है आगे, क्लच लेना चाहिए जी। आगे से राइट टर्न करेंगे आप, कंट्रोल करते हुए। हम आपको डेली बता रहे हैं इस जगह में, और डेली आप गड़बड़ कर रहे हैं। कहाँ जा रही गाड़ी आपकी? राइट लेना है। नहीं तो गाड़ी है कहाँ अभी आपकी? कहाँ से होके जानी चाहिए थी? तो नहीं समझ में आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है जी? 5 दिन का स्टीयरिंग का कोर्स कराए हैं आपको हम। क्यों नहीं समझ में आ रहा है भैया? दूर से लेना होगा ना। दूर से मतलब क्या है? नियम क्या है? क्यों दूर से लेना होगा? उधर से आने वाली गाड़ी को जगह देना। अब आप छोड़ रहे हैं आने वाले को जगह? डिवाइडर लाइन कहाँ दिख रही है? बीच में दिख रही है कि नहीं आपको? हाँ, बीच में दिख रही है।
जबकि वहां गाड़ी थी, उसके बावजूद भी आप उधर ही कूद रहे हैं। ये पर डे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? खत्म कब होगा ये? बस आज ही करेंगे। चलिए फिर दिखाइए भाई। अगर आप रूल्स ऑफ रेगुलेशन को मजाक बना के चल रहे हैं तो जान लीजिए कि वाहन चालन अपने जीवन का मजाक बना सकता है। ये बात ध्यान रखिए। क्लच दबाइए। यातायात नियमों के पालन न करने वाले यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिए कि फिर वो आप बड़े हादसे को पॉकेट में रख के चल रहे हैं। छोटा मोटा हादसा नहीं, बड़ा हादसा। जैसे ही राइट टर्न है आगे से, है ना, ब्लाइंड टर्न है ये। यहां से घुसिएगा, वहां से कोई स्पीड में आके ठोक देगा। ये तो गलत बात है कि अगर आप बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। इसी चीज को हम 5 दिन आपको लगातार करवाए हैं कि भैया यहाँ से घूमना है, ये नियम है। अरे बेसिक सी बात है भाई। लेफ्ट घूमने के लिए कॉर्नर पकड़ के घूमिए, अपना लेफ्ट वाला रास्ता पकड़ के। राइट घूमने के लिए आने वाले का रास्ता छोड़ के घूमिए। इतना ही दिमाग में चलते रहना चाहिए। बढ़िए जरा सा। जी, लेफ्ट का इंडिकेटर दिखाया जाए। क्या करना चाहिए यहाँ? क्लच ले लेना चाहिए जी, एक्सीलेटर छोड़ जी। पॉइंट टूटना नहीं चाहिए, टर्निंग पॉइंट गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये लेफ्ट टर्न है, पूरा कॉर्नर पकड़ के टर्न होना चाहिए। सिंगल रोड में चल रहे हैं, आपको लेफ्ट में चलने आने वाले या जाने वालों को हर हाल में बचाना है। ये आपकी जवाबदारी है। बाएं में चलने वालों को बचाना हमारा दायित्व है। एक तरीके से क्या, वो कंपलसरी है कि आपको बचाना है। सामने वाले जो आपको देख रहे हैं वो मैनेज कर सकते हैं। बाएं में जो चल रहा है उसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है, जो आपको न देख रहा है। क्लच दबाइए। कहाँ ध्यान है? अलाइनमेंट क्या कर रहे हैं? अलाइनमेंट कौन सी जगह के लिए कर रहे हैं आप? भागे पड़े हुए हैं, कैसे निकाल पाइएगा गाड़ी? भागना बिल्कुल नहीं है, बायां वाला हिस्सा बचे रहना चाहिए। दबाए रखिए क्लच। ले आइए क्लच पॉइंट पे। स्टीयरिंग मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं पूरा फोकस क्लच पे ही चले। नहीं। लाइए, बढ़िए, थोड़ा सा बढ़िए। दबाइए क्लच फिर। हाँ, फिर बढ़िए, हल्का बढ़िए, वेट नहीं कीजिए जी। फिर दबाइए क्लच। किया कीजिए, जो बोले उसको किया कीजिए। कहाँ जा रही? बायां हिस्सा कहाँ पकड़ रहा है? लेफ्ट वाला हिस्सा आगे गाड़ी का कहाँ जा रहा है? जी, फिर दबाइए क्लच। गुड, वेरी गुड। फिर दबेगा क्लच। हाँ, ले आइए फिर से पॉइंट पे। इस तरीके से ड्राइविंग की जाएगी। इस वीडियो को जाके देखिएगा जरूर जी, तभी ये कल इम्प्रूवमेंट आपको ज़्यादा बेटर महसूस होगा। क्लच दबेगा। चलिए, व्हीकल के द्वारा अलाइनमेंट जो बनता है, अलाइनमेंट वो हमेशा खाली स्पेस के लिए बनना चाहिए। जो सामने में खाली स्पेस दिख रहा हो, जिसमें आपकी व्हीकल सफिशिएंट तरीके से निकल जाए, वो स्पेस का जो है अलाइनमेंट बनना चाहिए।
यानी एम जो बनना चाहिए वो हमेशा खाली स्पेस के लिए बनना चाहिए। तो आप धीरे धीरे ड्राइविंग के कगार पे पहुंच रहे हैं। ड्राइविंग में एक छोटी सी गलती भी एक बड़े नुकसान को पैदा कर सकती है जी। तो इसलिए हमेशा सचेत रहें, सतर्क रहें। सीधे जाएंगे आप। कल वाली ट्रेनिंग में गाड़ी आप खुद से चला के दिखाइएगा। क्लच दबाइए, मतलब ब्रेक नहीं देंगे आपको। क्लच, स्टीयरिंग, गियर, एक्सीलेटर, इंडिकेटर, इन सब सारी चीज़ों के पे आपका कमांड रहेगा। ड्राइविंग में आप इनके द्वारा खुद से करके दिखाइएगा। क्यों, यहाँ क्लच दबाना जरूरी नहीं था? लीजिए, अच्छा कर रहे हैं, खाली वो दबा नहीं रहे हैं। इस स्पीड में गाड़ी निकलनी चाहिए, यहाँ कंजस्टेड जगह है ये। चलिए, रोड में गड्ढा वड्ढा देखा कीजिए जी। लेफ्ट जाइएगा, मतलब एकदम ये कंट्रोल में गाड़ी जानी चाहिए। गाड़ी तेज नहीं होनी चाहिए हर हाल में। अगर तेज हो रही तो तुरंत क्लच दबेगा फिर से। देखिए, अगर यही नहीं रोकते तो ठोक दिए होते आप गाड़ी। अगर हम गाड़ी नहीं रोकते तो ठोक दिए थे आप गाड़ी। क्लच का कंट्रोल बन नहीं पा रहा है आपका। चलिए, डिसीजन लेने की क्षमता कमजोर कर दे रहा है दूसरों को देख के। अरे भाई, वो गाड़ी आ रही थी वहां से तो आपको क्लच दबा लेना चाहिए था वहां। चलिए, बढ़ा के दिखाइए। तेज नहीं होनी चाहिए गाड़ी। बार बार आपको हम अलर्ट कर रहे हैं, गाड़ी तेज नहीं होनी चाहिए। तेज होने के पहले क्लच दब जाना चाहिए दोबारा। ओके, राइट लाइन पकड़ना है आपको। क्या मेथड है? इंडिकेटर देख के, लुकिंग ग्लास देख के, इंडिकेटर दिखा के लुकिंग। ये फट से घूम गए, फिर से कैसे आप टर्न किए? लुकिंग ग्लास देख रहे थे। अरे भैया, हमने क्या बताया है? गाड़ी में पीछे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, बताया गया है कि नहीं ट्रेनिंग में? ये क्या नियम है कि फट से आप लेन चेंज कर लिए? थोड़ी दूर बढ़ के लेन चेंज करती तो क्या जरूरत है? आपको लगा आपके बगल में कोई नहीं है, पीछे आपको दिखा कि आपकी गाड़ी के पीछे कोई नहीं है। स्कूटर था एक, और मान लिया वो घुस के निकल जाता, तब क्या करते? ये देख रहा, दूर था वो, ये नजर आ रहा था। अरे भैया, आपके गाड़ी के पीछे कोई दिख रहा है क्या? आप उस ग्लास में अभी तो है, कार है। अरे आपके गाड़ी के पीछे देखिए, वो तो दूर दिख रहा है, साइड में दिख रहा है। साइड में नहीं दिख अभी आपके गाड़ी के पीछे कोई है, आपको इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। और वो निकल जाए फट से, क्या कीजिएगा? आप इंडिकेटर दिखाए, ठीक है, और आपकी गाड़ी के पीछे कोई है, फट से निकल गया, क्या कीजिएगा? है कोई चारा आपके पास? इन सब चीजों को खत्म कीजिए। अगर अच्छा ड्राइवर बनना चाहते हैं तो इन सब चीजों को क्लियर, ये 5 दिन, आज 7 दिन से बता रहे हैं कंटिन्यू हम आपको कि लेन इस तरीके से नहीं चेंज किया जाता है। लेन चेंज करते समय कम से कम गाड़ी 50 मीटर जाके तब दूसरी लेन में जानी चाहिए। यहाँ तो 5 मीटर में गाड़ी आपकी लेन में आ गई, लेन चेंज कर ली, मतलब राइट लेफ्ट टू राइट चेंज किए जो 5 मीटर में ही चेंज कर ली। क्लच दबाइए जी। यहाँ आज हम गाड़ी निकलवा रहे हैं आपकी, ध्यान दीजिए, कल से अपने से निकाल के दिखाइएगा। यहाँ से क्लच दबाए रखेंगे। ये उल्टा चलने वाले घुसो, फाइन मारने वाला कोई नहीं ना, तो बुद्धि ठिकाने आ जाता तुम लोगों का। ले आइए क्लच पॉइंट पे, फिर दबाइए क्लच। फिर ले आइए क्लच पॉइंट पे। ये कहाँ देख रहे हैं भैया? कहाँ देख के चल रहे हैं? उधर देख के चल रहे हैं, यहाँ से कोई घुसेगा पता चलेगा आपको? क्लच दबाइए, बताइए, ये भी नहीं बताया गया है आपको? पहले दिन से
चिल्ला रहे हैं कि ध्यान आपका आपकी गाड़ी के सामने होना चाहिए। दृश्यता में जितने लोग हैं वो आपको ऑटोमेटिक दिखेंगे। क्लच दबाइए, राइट जाना है आपको। स्टीयरिंग का वर्क सही होना चाहिए, गाड़ी चढ़नी नहीं चाहिए उस पर। क्लच दबाया जाए। कहाँ जाना है जी, ले आइए क्लच पॉइंट पे। कहाँ देख रहे हैं, फिर क्लच दबाइए, फिर ले आइए, फिर दबाइए क्लच, फिर ले आइए, फिर क्लच दबाइए। जी क्लच दबाइए। हाँ चलिए, राइट साइड में दबा के गाड़ी खड़ी कीजिए सही जगह में। सीधी खड़ी कीजिएगा गाड़ी, कड़ी क्लच दबाइए। स्टीयरिंग सीधा है जी। न्यूट्रल अब क्या करना होगा, न्यूट्रल करना करिए। हाँ और क्या करना होगा, हैंड ब्रेक जी खींचिए। गलत तरीके से खींचा गया। हाँ जी, हैंड ब्रेक खींचते समय बटन नहीं दबाया जाएगा। अच्छा, छोड़ दीजिए क्लच, इंजन ऑफ कर दीजिए। जी बताइए, आज में मिस्टेक बताइए, क्या क्या मिस्टेक हुआ है। क्लच बार बार उसका सही जगह पर नहीं लाना। क्या, क्लच को सही जगह पर उसको नहीं दबाना है। हम समझ नहीं पा रहे हैं आपकी बात, शुद्ध हिंदी में समझाइए जरा। वीडियो देखा जा रहा है आपका, लोग देख रहे हैं, आप हम नहीं, बहुत सारे लोग देखेंगे। बताइए क्या हो रहा है क्लच के साथ। क्लच का मतलब जहाँ पर दबाना चाहिए वहीं दबा पा रहे हैं, और जहाँ पे दबाना चाहिए मतलब जैसे कि लोग आ रहे हैं तो अचानक हम छोड़ दे रहे हैं क्लच को। ऐसा नहीं है, हम बताते हैं, समझ लीजिए गौर से मेरी बात पूरी। जी, क्लच दबाते समय तो आप ठीक दबा रहे हैं, लेकिन कहाँ दबाना चाहिए, ये मतलब कौन सी जगह में दबाना चाहिए। जैसे कोई आदमी आ गया तो उस समय आप दबा नहीं रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन उसी पे बन जा रहा है। करे वो आ रहा है, वो जा रहा है, तो ब्रेन सोचने समझने की क्षमता खो दे रहा है। वहां जहां आपके मन में थोड़ा सा भी डर का स्फुरन पैदा हुआ जी, तो फिर वो आपको डिसीजन लेने से में कंफ्यूज करेगा, फिर इल्यूजन क्रिएट करेगा ब्रेन आपके साथ। ठीक है, डिसीजन की क्षमता कमजोर हो जाएगी आपकी, तो वहां डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आप। टर्न पे गाड़ी स्लो बढ़नी चाहिए, क्लच को सही ढंग से छोड़ नहीं पा रहे हैं, ये भी हो रहा है जी। यानी क्लच को ज्यादा छोड़ दिया जा रहा है, गाड़ी तेजी से बढ़ जा रही है। जबकि टर्न पे तो धीरे धीरे गाड़ी बढ़े ताकि आप स्टीयरिंग को मेंटेन कर पाएं। अभी उतने एक्सपर्ट नहीं हुए हैं कि आप तेजी से गाड़ी टर्न कर लेंगे जी। गाड़ी आपकी धीरे 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 बढ़े जी, और तेजी से बढ़ जा रही है। अब मान लिया तेजी से बढ़ भी गई, चलिए क्लच ज्यादा छूट गया, अगर तेजी से बढ़ गई तो क्या करना होगा फिर, ब्रेक मारना। क्यों ब्रेक आपको दिया किसने है कि ब्रेक मारेंगे। ब्रेक का कोर्स कहाँ चल रहा है, ब्रेक मारेंगे। अगर गाड़ी तेजी से बढ़ गई तो क्या करना होगा उसके साथ, तो नहीं समझ पा रहे। क्यों भैया, क्या क्लच फिर नहीं दबाना होगा। हाँ, अच्छा, क्लच फिर दबाना होगा। वाह, वेरी गुड भाई। आपकी गाड़ी तेजी से बढ़ गई तो सिंपल सी बात है, फिर से क्लच दबा दीजिए। क्लच दबा देंगे। हैं, क्लच छूटने की वजह से ही गाड़ी बढ़ी ना आपकी, जी, तो वापस उसको दबा दीजिए ताकि गाड़ी उसकी स्पीड कंट्रोल में आ जाए। अभी ब्रेक नहीं दिए हैं आपको हम, क्लच का कोर्स चल रहा है। क्लच को सही ढंग से, इसमें क्या सीख रहे हैं आप, बाई क्लच आप अपनी गाड़ी को सही ढंग से ले चले। इसके पहले स्टीयरिंग का कोर्स चला, जिसमें बाई स्टीयरिंग आप अपनी गाड़ी को सही ढंग से विथ रूल्स ऑफ रेगुलेशन लेके चलें जी। वो तो चलिए ठीक है। अब क्या हो रहा है, क्लच के द्वारा आपकी गाड़ी आपके वश में हो, आप जितना चाहें उतनी ही गाड़ी बढ़ पाए आगे जी। अगर हम चाहें कि चींटी के चाल से चले बढ़िया है, हम चाहें कि थोड़ा सा और स्पीड बढ़ जाए, थोड़ा और बढ़ जाए, ये क्लच का ही खेल है टोटल, समझ गया ना। मतलब क्लच पर ही कंट्रोल करना है। और ध्यान, इस गोल चक्कर में कैसे ध्यान दे रहे थे आप, उधर देख रहे थे, और यहाँ से कोई कुछ ज्यादा पता नहीं चलता। ध्यान कहाँ रखना होता है, हमेशा सामने में। ठीक है जी। इन सब चीजों में मिस्टेक्स हुई है। टर्निंग पॉइंट्स तो लगभग ठीक ही रहा है। और सर्कल घूमते समय याद है आपको, चमरिया गेस्ट हाउस, थोड़ा सा जगह छोड़ दी है वहां, छोड़ दी था। ठीक है जी।
सर्कल में अगर आप जगह छोड़ के राइट घुसिएगा तब तक कोई घुसा रहेगा, वो भी घुसेगा, वो सीधा जाएगा कि राइट जाएगा क्या पता। जी। तो आपको राइट जाने में फिर दिक्कत होगी, डिस्टर्बेंस बनेगा ना। ये सब माइनर पॉइंट्स हैं ड्राइविंग के जो लोग समझाते नहीं हैं। अगर इन सब चीज़ों को ध्यान से समझें तो आपका ट्रेनिंग जो है अच्छा होने लगेगा, आपकी ड्राइविंग अच्छी होने लगेगी। जी। एक आदमी चला लिया हो, चलिए चलते चलते फिर ये ख़त्म होगा। जो 5 साल में ख़त्म हो उसको हम 5 दिन में क्यों नहीं ख़त्म करें। जो ना समझ में आ रहा हो वो 5 साल में ख़त्म हो, चलिए चलेगा। बट जो मेरे समझ में आ रहा है कि इसके कारण ये हो रहा है, इसका रीज़न अगर पकड़ में आ रहा है तो उस रीज़न का सॉल्यूशन निकाला जाए, है ना, उसको सॉल्व कर दिया जाए। जी। यहाँ एक पॉइंट आपको बताया जा रहा है, मतलब ऐसी कोई छोटी से छोटी बात ऐसा नहीं कि जो आपको न बताया जा रहा हो। एक पॉइंट कि यहाँ आपने ये गलती किया, देखिए ये गड़बड़ हो रहा है, यहाँ एक्सीलेटर ज़्यादा दब गया, यहाँ क्लच ज़्यादा छूट गया, यहाँ क्लच दबाए नहीं आप, यहाँ स्टीयरिंग पूरी तरीके से नहीं घूमा है। यहाँ तक कि आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या करते हैं, आप लेन चेंज करते समय थोड़ा सा जगह नहीं लेते आगे तक जाने का। यहाँ से अगर आप लेन चेंज कर रहे हैं, यहाँ से लेन चेंज करना शुरू किए तो 50 मीटर बाद जाके पूरी तरीके से उस लेन में जानी चाहिए गाड़ी। आप तो 5 से 10 मीटर के अंदर घुस जा रहे हैं। अचानक कोई गाड़ी पीछे से भाई आप लेफ्ट वाला राइट वाला ग्लास देख के चल रहे हैं। पीछे भी आज 4 व्हीलर में पीछे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, जहाँ लोग छुपे हुए रहते हैं और गलत जगह में निकल जाते हैं। उस समय आपके पास कोई चांस बचेगा? जब धीरे धीरे लेन चेंज कीजिएगा तो पीछे वालों को समझने का मौका मिलेगा कि भैया ये लेन चेंज कर रहा है तो हम थोड़ा सतर्कता से निकल जाएं, या निकल भी जाएंगे तो आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब फट से घूम जाएंगे तो क्या होगा, वो तो आके लड़ जाएगा, या तो पीछे रुक ही जाएगा वो हमको देख करके। जरूरी है कि रुक जाएगा? नहीं, मतलब आप जो बोल ये भूल जाइए कि रुक जाएगा, ये मन में लाना ही नहीं रुक जाएगा। आप ये मान के चलिए को लड़ जाएगा आके, तभी वो क्लियर कर पाइएगा। ये भूल जाइए को रुक जाएगा, ये चक्कर में मत पड़िए। आप अपनी जिम्मेदारी में चलिए, उसकी जिम्मेदारी में क्यों जाते हैं को रुक जाएगा। आपकी जिम्मेदारी यहाँ क्या बनती है उसको ध्यान दीजिए। ओके। अक्सर होता है भाई कि हम लेफ्ट टर्न, हमने खुद में, हमारे साथ भी कई बार होता है कि अगर लेफ्ट टर्न कर रहे हैं, अगर गाड़ी स्लो नहीं करके टर्न किए तो इनकेस कोई ना कोई घुसने के कगार पे आए, अरे एकदम स्लो गाड़ी में घुस जाते हैं लोग। इंडिकेटर दिखाए हुए हैं, टर्न कर रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग घुस जाते हैं फट से। अब बड़ी स्पीड में, वैसे में क्या होता है ना, बड़ी स्पीड में घुसते हैं लोग। रीजन बताएं आपको, उनको लगता है कर ये टर्न कर रहा है, इसके पहले हम निकल जाएं। हो गया ना हादसा मजबूत। ये बात होती है, ठीक है। इनको ध्यान रखिए, नेक्स्ट डे में क्लियर कीजिए। बेटर, मच बेटर, काफ़ी हद तक आगे बढ़ा चुके हैं, आपको 0 से एकदम स्टार्ट किए हैं। बट इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए आगे और प्रोग्रेस किया जाए, ठीक है।